संकट में सेवक बनकर हर मुश्किल से लड़ जाता है, सबका अपना सबका भैया भूपेंद्र सिंह कहलाता है। भूपेंद्र भैया के सफल प्रयास, मालथौन का पूर्ण विकास, निरंतर गति के साथ प्रगति सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में ये उतनी ही अधिक कठिनाई वाला मामला है, क्योंकि इसके लिए जिस तरह के त्याग, तपस्या और संकल्प की आवश्यकता है वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। फिर जब ये सब खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करने की स्थिति हो, तब तो ऐसा होना असंभव हो जाता है। लेकिन ऐसा पूरी तरह संभव हुआ है मध्य प्रदेश के खुरई विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा पूरी तरह संभव कर दिखाया है यहाँ के विधायक भूपेंद्र भैया ने। भूपेंद्र भैया ने सही अर्थों में खुरई में प्रगति को लगातार गति ही प्रदान की है। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथौन में। भूपेंद्र भैया ने अपनी भागीरथी प्रयासों से विकास की जो गंगा प्रवाहित की है उसका कोई सानी नहीं है। सब मंत्री जी के प्रयासों से हमारा मालथौन खुरई बहुत अच्छे देश में और खुरई विधानसभा में नंबर बने पूरे मध्य प्रदेश में। यदि ये कहा जाए कि मालथौन के साथ ही पूरे खुरई में सन 2008 से 2013 के बीच विकास के नाम पर केवल झूठी आस का बेशर्मी से संचार किया गया तो ये गलत नहीं होगा। 5 साल के उन काले दिनों को याद करके आज भी इस क्षेत्र की जनता सिहर उठती है। ये वो समय था जब मालथौन से लेकर खुरई के कोने कोने में जन सुविधाओं को खोने का दर्द ही दिखाई और सुनाई देता था। लेकिन सन 2013 के बाद के खुरई में विकास की आस न सिर्फ फिर से जागी है बल्कि वह पूरी भी हुई है। आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं से लेकर उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करने का काम भूपेंद्र भैया के कार्यकाल में संभव हो सका है। लोग बताते हैं कि कैसे उनके लाडले विधायक भूपेंद्र भैया ने रात दिन एक करके खुरई को उसके पिछड़ेपन और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाई है। किस तरह भूपेंद्र भैया ने वो काम किए हैं जिनसे मालथौन सहित समूची खुरई में अब प्रगति की बयार बह रही है। भूपेंद्र भैया के प्रयासों से हमारा मकान मनकुटी बन गई, उनके लिए धन्यवाद। ये भूपेंद्र भैया की ही मेहनत है कि आज मालथौन को खुद का कॉलेज मिल गया है। यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के लिए कंप्यूटर और प्रशिक्षण केंद्र खोलकर उनकी खातिर आईटी की दुनिया में बेहतर अवसरों का इंतजाम किया गया है। भूपेंद्र भैया ने मालथौन को सभी जरूरी सुविधाओं वाले बस स्टैंड और सिविल कोर्ट की सुविधा भी प्रदान की है। पानी की भी सुविधा आती सुविधा हो गई, ठंडा पानी मिल रहा है, फ्रिज लगा हुआ है। अब से हर चीज़ की सुविधा हो गई, जनता आना जाने को खुशी है और रात में इतने भी रह आउट हैं। यहाँ पर बस स्टैंड बना है माननीय मंत्री जी ने, यहाँ पे बहुत सुविधा हुई, नल का यहाँ ठंडा पानी मिलता है और यात्री आते हैं तो आराम से बैठते हैं। हर आधे घंटे में 1 घंटे में बस भी है हर जगह जाने के लिए। भूपेंद्र भैया की कोशिशों से ही जहां मालथौन में मंडी का निर्माण हुआ तो वही उपज मंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा भी मिल सका। लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए भूपेंद्र भैया ने इस क्षेत्र को अस्पताल की नई बिल्डिंग का उपहार भी दिया है। पहले कई दिक्कतें आती थी, डॉक्टर साहब नहीं मिल रहा टाइम टेबल से, अब सब टाइम से मिल रही है। दवाई भी व्यवस्था अच्छी है, नर्सें भी टाइम टेबल से सब मिल रही हैं। युवा शक्ति को नया आसमान देने की कोशिश के तहत भूपेंद्र भैया ने मालथौन में इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी कराया है। भूपेंद्र भैया जब से मंत्री बने हैं और विधायक भी रहे हैं, क्रिकेट में यहाँ पे बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं, तो उन्होंने ये ग्राउंड उपलब्ध कराया। जब से माननीय जी आए हैं तो हमारे मालथौन में बहुत तरक्की हो गई है और हमारे यहाँ जिम भी नहीं थी तो उन्होंने जिम बनवाई, इंडोर स्टेडियम भी बनवाया। माननीय भूपेंद्र भैया ने सब पूरी सुविधाएं उपलब्ध की हैं। हम लोग पहले नहीं पढ़ पाते थे, अब छात्रावास की सुविधाएं हो गई, इसलिए कहीं नहीं जाना पड़ता दूसरे शहर में, इसी शहर में पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
हमारे मालथौन में हमारे विधायक जी ने ये कॉलेज खुलवाया है और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। जो भी फैसिलिटी हमारे लिए बड़े बड़े शहरों में और कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलेंगी वो सारी सुविधाएं हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे लिए IT लैब है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ्स लैब, सारे लैब यहाँ पर उपलब्ध हैं। और बहुत बढ़िया बिल्डिंग है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और बच्चे बहुत सारे पढ़ भी रहे वहाँ, गरीब बच्चे भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं यहाँ पर। मालथौन के लोग तो सन 2008 से 2013 तक ये भूल ही गए थे कि उनके नसीब में कभी विकास होना भी लिखा है, मगर अब भूपेंद्र भैया ने इस क्षेत्र की तकदीर के दरवाजे खोल दिए हैं। मालथौन की नगर पंचायत को भूपेंद्र भैया की कोशिशों से ही 12.44 एकड़ का वन भूमि भी मिल गया है, ताकि क्षेत्र में जनता की जरूरतों से जुड़े निर्माण और सुविधाओं के लिए जगह की कमी न होने पाए। भूपेंद्र भैया ने मालथौन को सब डिवीजन का दर्जा दिलवाकर यहाँ विकास के नए आयामों के लिए संभावना प्रदान कर दी है। यहाँ सब डिवीजन ऑफिस और SDOP ऑफिस बनने का रास्ता भी भूपेंद्र भैया के प्रयासों से ही सफल हो सका है। क्षेत्र में गौधा धाम के विकास के काम ने ये साबित कर दिया है कि भूपेंद्र भैया इस क्षेत्र के लिए सही अर्थों में विकास पुरुष बन चुके हैं। हमारी खुरई पहन चुकी है अब विकास का गहना, अब विकास का गहना। भूपेंद्र भैया की खुरई पहने विकास का गहना।